गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एम्पेयर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, तो इसको एम्पेयर सर्किटल लॉ होता है क्या, इसको समझने के लिए बेटा देखो इधर। जैसे मान लो ये कोई करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, अब इसके चारों तरफ हमें पता है जो करंट कैरिंग वायर होती है बेटा, उसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसे होती है बेटा, हमने पढ़ा है। ये थंब जो है करंट की डायरेक्शन में, तो हमारी फिंगर्स हैं वो कैसे जो इसको कर्ल कर रही हैं, उसके चारों तरफ क्या देगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसके चारों तरफ। तो इसके चारों मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स में होती है। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ पर एक क्लोज्ड बाउंड्री लेते हैं, मतलब एक सरफेस, ओपन सरफेस है, दोनों तरफ से ओपन है ये, और लेकिन इसकी जो बाउंड्री है वो क्या है, क्लोज है, मतलब इसकी कोई ना कोई सरकमफ्रेंस है। ठीक है, जैसे ये है इस तरह से। ठीक है, ये और ये जो करंट है इसमें से पास करे, इस जो क्लोज सरफेस, जो हमने ओपन सरफेस लिया, इस जो क्लोज बाउंड्री ली, मतलब इसके अंदर से पास करा थ्रेड की तरह। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, अब ये जो ये है, अब हम अगर जैसे मान लो लूप को ट्रैवर्स कर रहे हैं ऐसे, ये जो हमने सरफेस लिया है ओपन सरफेस, इसको मैं ऐसे ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर कोई भी स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेते हैं, मान लो यहाँ पर जैसे ये लिया हमने स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल। ठीक है, डीएल अगर हम आई डीएल, इसकी डायरेक्शन का है डीएल, जिस तरफ हम लूप को ट्रेवल कर रहे हैं उस तरफ हमें डीएल की डायरेक्शन लेनी है ऐसे। और जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस लूप के कारण, ये जो सॉरी ये जो वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके चारों तरफ, वो भी कैसे आएगी बेटा, अगर हम एम्पेयर जो राइट हैंड रूल लगाते हैं तो करंट की डायरेक्शन में ये, और ये कर्व ऐसे आएगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी निकाले तो वो भी कहाँ आएगी बेटा, इसी डायरेक्शन में आएगी। डीएल भी इधर कोई, बी भी इधर कोई आएगी बेटा। ठीक है, अगर जो अब बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड और जो डीएल एलिमेंट, मतलब डीएल एलिमेंट है ये, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, अगर जो मैग्नेटिक फील्ड और डीएल का जो प्रोडक्ट ले लें हम, उसको हम इस तरह से लिखते हैं बी डॉट डीएल। क्यों? क्योंकि बी और डीएल दोनों क्या है बेटा, सेम डायरेक्शन में है। तो आपको पता है बी डॉट डीएल क्या बन जाएगा, बी डीएल कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस 0 1 होता है, दोबारा यही आ जाए बी इंटू डीएल। ठीक है, तो बी इंटू डीएल का जो प्रोडक्ट होगा उसको कैसे लिखते हैं हम, बी डॉट डीएल। अब बेटा ऐसे ही जितने भी इस जो हमारे पास ये क्लोज बाउंड्री है, ये क्लोज पाथ है, इसमें जितने भी स्मॉल लेंथ एलिमेंट आएंगे उसका वो, और मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोडक्ट आएगा, उन सभी लाइन एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोडक्ट है उन सभी को क्या करेंगे बेटा, हम ऐड करेंगे। और क्या 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 लिख सकते हैं बेटा, समेशन, समेशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डीएल एलिमेंट। ठीक है, या बी डॉट डीएल। अब बेटा डीएल इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इस समेशन को किसमें चेंज कर देते हैं बेटा, हम इंटीग्रेशन में। और ये जो बाउंड्री है बेटा कि यहां से चलेंगे दोबारा यहां तक आएंगे, तो ये क्लोज्ड बाउंड्री है। ठीक, तो इसको कैसे पढ़ते हैं बेटा हम, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड पाथ। क्लियर हो गया, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं बेटा, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड पाथ। तो इसी के लिए बेटा एम्पेयर्स ने एक ला दिया है कि जो लाइन इंटीग्रल होगा मैग्नेटिक फील्ड का अलोंग ए क्लोज्ड पाथ, जो कोई भी क्लोज पाथ है, ठीक है, और उसमें से करंट थ्रेड की तरह पास हो रहे हैं, तो उसका जो लाइन इंटीग्रल होगा अलोंग ए क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स या एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप। जितना करंट इसमें से थ्रेड की तरह पास कर रहा है उतना आएगा बेटा। क्लियर हो गया? तो एम्पेयर सर्किट लॉ क्या होता है बेटा, दिस लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन ए फ्री स्पेस, मतलब वैक्यूम है या एयर है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स या एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी को क्या बोलते हैं बेटा, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम्स द नेट करंट आई। ठीक है, थ्रू द सरफेस, ये पासिंग थ्रू द सरफेस एनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड पाथ, या थ्रेडिंग थ्रू द सरफेस एनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड पाथ। जैसे ये है, इसमें से कितना करंट थ्रेड की तरह पास कर रहा है। ठीक है, तो उसके म्यू नॉट आइन द करंट पासिंग थ्रू द लूप। लूप मतलब ये वाला लूप, ये जो क्लोज पाथ लिया है इसको लूप भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि क्लोज है, यहां से चला जिसकी बाउंड्री क्लोज है। ठीक, तो ये है बेटा एम्पेयर सर्किट लॉ, पता लग गया। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम द टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप या क्लोज्ड पाथ। क्लियर हो गया बेटा? तो ये इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, दैट इज
बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड पाथ। इसको प्रोनाउंस पता लगे कैसे पढ़ते हैं, लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम द टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप, क्लोज्ड लूप जो भी है, क्लोज्ड पाथ है, क्लोज सिंपली लूप बोले, लूप ही क्लोज ही होता है। तो ये आएगा बेटा। अब बेटा इसका प्रूफ, तो इसके लिए जो प्रूफ का है बेटा हम किसके लिए करेंगे, फॉर ए सर्कुलर लूप के लिए इसको प्रूफ करेंगे। तो बेटा इसके लिए हमने एक प्रूव किया, एक लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर, वो भी स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई, इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है बेटा, आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमें पता है जो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं कैसे होती हैं बेटा, कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, जैसे ये ऐसे बढ़ती जाएंगे बेटा ऐसे, ठीक है, एज शोन इन द डायग्राम। और जो मान लो जो वायर है ये इस प्लेन में लाई कर रही है, प्लेन ऑफ पेपर पे लाई कर रही है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इस प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर क्या होंगी बेटा, परपेंडिकुलर, जैसे ये लूप है ये, तो इसकी चारों तरफ ऐसे लाई करेंगे बेटा, ठीक है, वायर की चारों तरफ। फिर हमने क्या कंसीडर किया बेटा, कंसीडर ए लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर एक्स वाई of infinite length lying in the plane of paper and I the current flowing through it, and the magnetic field lines produced by the conductor is कैसे होगी बेटा, यहां पर is shown by concentric circles। क्लियर हो गया बेटा। मान लो अब किसी पॉइंट P पे हमने इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, जो बिल्कुल जो कितने दूर है बेटा इस वायर से, r डिस्टेंस दूर है, वो भी सीधा परपेंडिकुलर दूरी पे है, ठीक है। लेट the magnitude of magnetic field at point P due to current carrying wire at a perpendicular distance r is given by, कितना आता है बेटा, B is equal to mu naught upon 4 pi 2 I upon r। ये बेटा हम कर चुके हैं पहले भी। ये जो वैल्यू है बेटे हमने मैं थोड़ा रिमाइंड करवाता हूँ आपको, ये आर्टिकल था जो हमने बाइट सेपरेट लॉ का यूज करके हमने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया एट पॉइंट P which is at a distance r, सॉरी a, परपेंडिकुलर डिस्टेंस a पे था। कितनी आई थी, b is equal to mu naught upon 4 pi I upon a sin phi 1 plus sin phi 2। और बेटा हमने अब अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ के, तो phi 1 कितना बनता है 90 डिग्री, और phi 2 भी कितना बन जाएगा बेटा, क्योंकि इनफाइनाइट वायर है 90 डिग्री, तो sin 90 sin 90, ये भी 1 आएगा बेटा, ये भी 1, तो 1 plus 1 2, तो कितना आएगा, कितना आया था बेटा, mu naught upon 4 pi 2 I upon a is the perpendicular distance of the point P। और ये भी कौन सी वायर के लिए बेटा, इनफाइनाइट वायर के लिए, और पॉइंट P कहां पर लाई करता है, नियर द सेंटर ऑफ द वायर, ठीक है। तो बिल्कुल सेम वही बेटा, ये जो ये पॉइंट P है, अब ये a डिस्टेंस नहीं है, a की जगह क्या है यहाँ पे r है, ठीक है, और ये इनफाइनाइट वायर है बेटा, और स्ट्रेट वायर है कैरी करंट I, तो कितना आ गया हमारे पास, b is equal to mu naught upon 4 by 2 I upon r, वहां पर a था, यहाँ पे r है डिस्टेंस। अब बेटा ये जो ये r वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, कहाँ एक्ट करती है बेटा, वो तो आपको पता है, हम कंसेंट्रिक सर्कल ऐसे यहाँ पे आएंगे तो ये कहाँ एक्ट करेगी बेटा, अलोंग द टेंजेंट, जिस पॉइंट मान लो P पॉइंट इसके टेंजेंट की तरफ एक्ट करिए, वो भी इनवर्ड, ठीक है। अब बेटा एंड इट एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। क्लियर हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब बेटा हम यहाँ पर एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसीडर करते हैं DL, ठीक है। अब DL एलिमेंट है, इस जो हमने सर्कुलर पाथ लिया है, यहाँ पर एक क्या लेते हैं बेटा, स्मॉल लेंथ एलिमेंट DL लेते हैं, और जो DL की डायरेक्शन में क्या है बेटा, टेंजेंट, क्योंकि DL भी वेरी वेरी स्मॉल है, तो ये टेंजेंट, ये भी इस साइड, तो B और DL क्या है इस पाथ में, ये जो हमने क्लोज पाथ लिया है, ये जिसके सर्कमफ्रेंस सॉरी जिसका रेडियस r है, कितना बेटा, B और DL सेम डायरेक्शन में है, द डायरेक्शन ऑफ B एंड DL इज सेम, दैट इज थीटा इज इक्वल टू, या एंगल बिटवीन B एंड DL इज 0 डिग्री। अब बेटा नाउ B डॉट DL मतलब लाइन इंटीग्रल, यही निकालना है ना, यही प्रूव करना है किसके बराबर, म्यू नॉट इनटू आई। देखते हैं नाउ B डॉट DL इज इक्वल टू, देखो B और DL के बीच में कितने डिग्री का एंगल बेटा, ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, AB cos ऑफ थीटा, तो B DL cos थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर 0 डिग्री, ठीक है। तो 0 cos 0 1 होता है बेटा, B बाहर आ जाएगा DL, B की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I अपॉन r, और बेटा ये DL, ऐसे ही बेटा छोटे छोटे एलिमेंट को DL को जोड़ के क्या बन जाएगी पूरी ये सर्कमफ्रेंस, ये पूरी लेंथ आ जाएगी इस लूप की, क्लोज लूप की, जिसका रेडियस r है, कितना आ जाएगा फिर ये 2 पाई r, बिकॉज समेशन ऑफ ऑल DL इज इक्वल टू 2 पाई r। बेटा यहां से r कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई, 2 से 4 2, और 2 से ये 2 कैंसिल हो, कितना बच गया बेटा, म्यू नॉट और I, B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I। तो ये था बेटा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक अलोंग ए क्लोज्ड पाथ is equal to mu naught times the total current
थ्रेडिंग थ्रू द लूप। ये करंट इसमें से आई गया, इसके चारों तरफ जो लूप माना है हमने, ये कंसीडर किया इस तरह से, ठीक है। लूप हमने थोड़ा ऐसे दिखाया ये, ठीक है। इसमें से करंट कहाँ है बेटा, ऊपर की ओर करंट है ऐसे, और इसके चारों तरफ क्या लिया हमने, एक क्लोज्ड पाथ लिया है, ठीक है। तो जो मैं यहाँ दिखाता हूँ, जो यहाँ पे हमने लाइन एलिमेंट लिया था, स्मॉल लाइन बी, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है यहाँ पर, इस तरफ को, क्योंकि वो हम राइट हैंड रूल पढ़ा है ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, ऐसे आएगी सर्कल्स में, और जिस तरफ कर्वेचर है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, यहाँ पर इस जिस डायरेक्शन में यहाँ पर परपेंडिकुलर या टेंजेंट अलोंग द पाथ, ठीक है। और जो डीएल है, डीएल हम यहाँ पर एलिमेंट डीएल भी लेते हैं, तो डीएल की डायरेक्शन भी उधर को आएगी, तो दे आर इन द सेम डायरेक्शंस। क्लियर हो गया बेटा। तो इस तरह से बेटा हमने ये प्रूव कर दिया। तो दिस इज द एम्पेयर सर्किटल लॉ एंड इट्स प्रूफ। और अगर बेटा मान लो एक क्लोज लूप है, उसमें से करंट पास करे, लेकिन दो करंट है, एक I1 दूसरा I2, तो नेट करंट कितना होगा, अगर दोनों ही करंट बेटा सेम डायरेक्शन में है, ध्यान देना है, तब तो दोनों ही क्या है, पॉजिटिव, तो I1 का सम आएगा। लेकिन एक इधर को है, दूसरा उसके अपोजिट है, तो कैसा होगा बेटा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। लेकिन किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लेना है, तो हमने देखना बेटा, हमने डीएल की डायरेक्शन कहाँ ली है, इधर को, तो मतलब हमने लूप को वैसे ट्रेवल किया, ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, जिस तरह को आप लूप को ट्रेवल कर रहे हैं, आपने उस डायरेक्शन में क्या करना है बेटा, कर्वेचर को मतलब टर्न, अपने फिंगर्स को कर्ल करना है, और थंब इस कर्वेचर के ऊपर परपेंडिकुलर उस डायरेक्शन में जो करंट होगा वो पॉजिटिव, और उसके अपोजिट होगा वो नेगेटिव। जैसे यहाँ पर है, देखो बेटा, हम डीएल की डायरेक्शन ऐसे, तो मतलब लूप को हम ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने फिंगर को ऐसे कर्ल करना है, ठीक है, उस डायरेक्शन में। देखो थंब के डायरेक्शन जो करंट हो पॉजिटिव, उसके अपोजिट होगा तो नेगेटिव। तो I1 बेटा पॉजिटिव, I2 नेगेटिव, तो नेट करंट कितना आएगा, I1 माइनस I2, तो वही आएगा B डॉट DL समेशन किसका इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू लूप। तो टोटल करंट कितना है बेटा, I1 माइनस I2, इसको IEB बोल सकते हैं आप, इफ टोटल इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। तो ये था बेटा लाइन इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम टोटल करंट थ्रेडिंग थ्रू द लूप। पता लगा टोटल करंट कैसे निकालना है आपने।